नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग ट्रिपल सी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे जो भी 4 तारीख रिसेंट में आए हुए थे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, एक समय पर अधिकतम मेल की संख्या को मिटाया जा सकता है। एक समय में कितने मेल को मिटाया जा सकता है? तो एक मेल को, 2 मेल को, 3 मेल को या फिर कई सारे ईमेल को। तो अगर आप अपने ईमेल अकाउंट से ईमेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें आप एक मेल को भी डिलीट कर सकते हैं और मल्टीपल कई सारे मेल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होता है वो राइट आंसर होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल, कि एक बार में हम कई सारे ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे वीडियो में। अब देखिए इसमें से दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है? अब इसमें से कौन से एंटीवायरस है? अब इसमें से नॉर्टन, K7, क्विकहिल, उपरोक्त के सभी। अब इसका जो राइट आंसर है कि नॉर्टन भी एक एंटीवायरस कंपनी है, K7 भी एक कंपनी है, इसके बाद क्विकहिल भी एक कंपनी है, और इसमें से जितनी भी कंपनियां हैं वो एंटीवायरस की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त के सभी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आमतौर पर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसको एक छोटा बच्चा भी जानता है, जो 3rd, 4th, 5th में पढ़ता है वो भी जान सकता है कि जो मेन इनपुट डिवाइस है वो डिवाइस कौन सी है? वो है आपका कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन है, ब्लूटूथ क्या है? देखिए ब्लूटूथ, अगर इसमें क्वेश्चन होता कि लैन है, पैन है, लैन है, पैन है, बीपीएन है, फैन है। अब इसमें से जो राइट आंसर है इसमें से 2 हो सकते हैं। अगर लैन ऑप्शन दिया नहीं है तब आपका पैन हो जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, कि इसको आप आसानी से पर्सनलाइज कर सकते हैं, आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि आपका हॉटस्पॉट होता है, हॉटस्पॉट भी पैन की श्रेणी में आता है। पैन का एग्जांपल होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप अपने हिसाब से किसी को भी ऐड कर सकते हैं और किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ का जो उदाहरण है वो है पैन। अगर पैन ना होता तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में भी आ जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप एक क्वेश्चन समझे होंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मेघदूत स्कीम क्या है? मेघदूत जो स्कीम है वो एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। ठीक, और कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल ऐप है। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें लिखा है इंटरनेट की सुविधा देता है, या हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है, या वायरस से बचाता है, सिस्टम को सुरक्षित रखता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होता है, या हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है, इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब देखिए क्वेश्चन अगर प्रिंट से रिलेटेड हो तो आंख मूंद कर आप कंट्रोल P यूज कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जगहों पे आपको कंट्रोल P ही मिलेगा प्रिंट करने के लिए। तो जिसका राइट आंसर होता है वो होता है कंट्रोल P। कंट्रोल P के हेल्प से आप कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, जो हमारा राइट आंसर है कंट्रोल P है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं किया जा सकता है? हब का, राउटर का, स्विच का।
अब इसमें जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है मदरबोर्ड, कि मदरबोर्ड का यूज हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, कौन सा करता है? सीपीयू करता है, मॉडेम करता है, मेमोरी करता है, या कोई नहीं? जो इसमें से इसका राइट आंसर है वो है मॉडेम। जो मॉडेम क्या होता है, वो एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलाइजेशन एंड डीमॉड्यूलाइजेशन। क्या होता है? मॉड्यूलाइजेशन एंड डीमॉड्यूलाइजेशन। अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है HTTP का पोर्ट क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है? तो देखिए इससे दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबको पता है HTTP का फुल फॉर्म जो बच्चे पढ़ते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये यूज नहीं होता है, ये सिक्योर नहीं होता है, तो इसके स्थान पे क्या यूज होता है? HTTPS होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका पोर्ट नंबर, तो HTTP का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। क्या होता है? 80। हमेशा याद रखना HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80 होता है, और इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन हम पे क्या है? फोन पे। इस इंडिया में सबसे ज्यादा अगर यूज हो रहा है यूपीआई, तो वो क्या यूज हो रहा है? फोन पे। फोन पे से सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले अगर कोई कंपनी है तो है फोन पे। अब फोन पे क्या है? एप्लीकेशन है, मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, ऑल। अब इसका जो ऑप्शन है, आप सबको पता है कि एप्लीकेशन भी है, उसके अंदर वॉलेट भी होता है, आप पैसा ऐड कर सकते हो, डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट ही है, और ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। क्या होंगे? सभी होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डीएनएस क्या होता है? देखिए इससे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म, डीएनएस का पोर्ट नंबर, या क्या काम करता है? देखिए जो डीएनएस होता है, डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 होता है। हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि डीएनएस का पोर्ट नंबर तो 53 होता है। इसके बाद इसका फुल फॉर्म जो क्वेश्चन होता है डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेमिंग सिस्टम होता है। अब इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो डोमेन नेमिंग सिस्टम हम इस पे करते हैं, अगर कहीं ऑप्शन न दिया रहे तो डोमेन नेम सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेमिंग सिस्टम। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। जो दूसरे क्वेश्चन हमारा है, डिजिटल लॉकर में अनिवार्य होता है। जो बच्चे डिजिटल लॉकर यूज करते हैं, मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि डिजिटल लॉकर आप यूज करिए। डिजिटल लॉकर क्यों यूज करिए, उसके पीछे रीजन है कि गवर्नमेंट का भी ये प्रावधान है, गवर्नमेंट ने भी ये परमिशन दे रखा है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका पैन कार्ड हुआ, चाहे आपका मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हुए, चाहे आपके डीएल हुए, चाहे आपके गाड़ी के लाइसेंस हुए, ये सब डॉक्यूमेंट अगर आप डिजिटल लॉकर पे रखते हैं, अगर वहां से आप सरकार जो कोई भी पुलिसकर्मी आपसे पूछता है तो वहां से दिखाते हैं, तो वो वैलिड माना जाएगा। और आपको कैरी करके रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से मोबाइल फोन में आप यूज रखिए और कहीं भी यूज करिए, ये टोटल वैलिड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसके लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आधार कार्ड की। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या है? अब जो इसका डिफॉल्ट साइज है वो है 10। क्या है? ये 10 है। ठीक है, इसकी जो डिफॉल्ट साइज होती है वो 10 होता है। ठीक, ईथरनेट कहां प्रयोग होता है? तो ईथरनेट इंटरनेट का दूसरा नाम है। लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल, मैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल, वैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल। जिसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल।
क्या इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में किस प्रकार का इंटरनेट प्रयोग होता है। देखो बच्चों, जब मैं इंटरनेट पढ़ाता हूं तो लैन वैन वैन तीनों बताता हूं कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना होता है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, या फिर एक लैब से दूसरे लैब, या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अगर हमें किसी कंप्यूटर को जोड़ना हुआ तो जो नेटवर्क बनता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन अगर दो लैन को या फिर एक शहर से दूसरे शहर को आपस में जोड़ना है तो जो नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं मैन। तो जिसका ऑप्शन है शहरों में किस प्रकार का नेटवर्क यूज होता है, इंटरनेट यूज होता है, तो वो होता है मैन। क्या होता है, मैन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, मैन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, एंटीवायरस जो हमारा सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका लिखा हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर एक प्रकार का सर्विस सॉफ्टवेयर है। सर्विस सॉफ्टवेयर कहने का सेंस है कि ये हमारे कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करता है, बीमारियों से बचाता है, बीमारियों से दूर करता है, कीटाणुओं को मारता है। हिसाब समझिए जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर में अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करके उनको मारने के, उनको किल करने का काम हमारा क्या करता है, एंटीवायरस करता है। और जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं जिस पर क्लिक करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाया जाता है। उसको हम लोग, अगर आप MS ऑफिस पढ़े होंगे, एक्सेल भी पढ़ते हैं, और या फिर पावर पॉइंट भी, अगर हम लोग किसी एक टेक्स्ट पर क्लिक करें तो वो हम किसी दूसरे डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, उसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका शॉर्टकट की आप अच्छे से याद कर लेना कि शॉर्टकट की क्या है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, OTP कितने डिजिट का होता है। अब देखिए, जो OTP होता है फुल फॉर्म सबको पता है। OTP डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है, मैंने बता रखा है। इसके बाद OTP कितने डिजिट का होता है, तो ये 4 डिजिट का भी होता है और 6 डिजिट का भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 to 6, 4 से 6 डिजिट का होता है। ठीक है, इसके बाद अतुल्य भारत योजना किससे संबंधित है। अतुल्य भारत योजना जो संबंधित है वो हेल्थ से रिलेटेड संबंधित है। किससे है, हेल्थ से रिलेटेड संबंधित है। तो आशा करते हैं आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।